नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच पाएं। सवाल बड़ा अहम है। जब से लॉकडाउन मिनी लॉकडाउन की शुरुआत झारखंड के अंदर हुई है 22 से लेकर 29 तारीख तक, और अब 29 के बाद 6 तारीख तक यानी कि 6 मई तक, इसके बाद क्या, बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल चल रहा है। और जिस तरीके से संक्रमण के केसेस में लगातार जो है एक तरीके से निश्चितताएं दिख रही है, लगातार हर रोज कोई ऐसा दिन नहीं है। इधर हाल फिलहाल अगर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 5000 से कम केसेस किसी भी दिन आए हों, तो और मौतें भी साथ में 100 से ज्यादा ही अमूमन हो रही है। तो सबसे जो लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर इन मौतों का क्या कारण है। क्या उन मरीजों को जिनको कि होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है उनको सही तरीके से मेडिकल गाइडलाइंस पता नहीं है, और क्या उन मरीजों तक सही तरीके से जानकारियां नहीं पहुंच रही है, और होम आइसोलेशन में रहते ही जब उनका फीवर नहीं उतरता है, तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है और तब तक फेफड़ा जो है वो 30 से 40% डैमेज हो चुका होता है, वैसी स्थिति में उनको ऑक्सीजन की जब जरूरत पड़ रही है तो क्या उन तक ऑक्सीजन जो है सही तरीके से पहुंच पा रही है? क्या है इसके पीछे का कारण? आखिर क्यों मौतें हो रही है? कल जिस तरीके से रोहित सरदाना साहब की मौत हुई और कोविड का हार्ट अटैक से भी यहां पर कनेक्शन देखा गया, कहीं ना कहीं इसको लेकर जो है तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कोविड के पेशेंट का हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसको लेकर जो है एक राय नहीं, और दूसरी बात सब जानना चाहते हैं आखिर झारखंड में ऐसा हुआ क्या। आखिर ये जो कोरोना का वेव इस तरीके से फैल रहा है, इसके पीछे क्या डबल म्यूटेंट दूसरा स्ट्रेन जो इंडियन स्ट्रेन है, क्या इसके पीछे ये जिम्मेदार है? डबल म्यूटेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो साथ में अब बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट की भी जो है धमक देखने को मिल रही है। आपने देखा चुनाव में तो जिंदाबाद जिंदाबाद के खूब नारे वहां की जनता ने लगाया और झारखंड में भी लगाया। हालांकि मधुपुर का उपचुनाव ही रहा, यहां पर कोई बड़े पैमाने पर इलेक्शंस झारखंड के अंदर नहीं थे। पंचायत चुनाव ये तो अच्छा था कि यहाँ की राज्य में पंचायत चुनाव टल गए थे, लेकिन जहां पर हो रहे हैं, यूपी का देख लीजिए हाल, बंगाल का देख लीजिए, कहीं किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो क्या डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट, और इसके साथ विशेषज्ञों की जो राय है, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ठीक है, डबल स्ट्रेन का जो दूसरा स्ट्रेन है, जो डबल म्यूटेंट वायरस है, नया स्ट्रेन है, जो वहां पर हो सकता है कि उसके कारण संक्रमण की रफ्तार बढ़ी हो, लेकिन इसके साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल्स को पालन नहीं करना, इसके साथ साथ लोगों को बिल्कुल आरामदायक समझ लेना कि अब तो कोरोना चला गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री जी का भी चाहे राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी पूरी तरीके से तैयार न होना, ध्वस्त होती हुई कोई व्यवस्था और कुव्यवस्था का आलम, ऑक्सीजन की कमी, कहीं पर सप्लाई चेन नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन है तो कहीं पर डबल ड्यूटी में हमारे मजदूर भाई, जिस मजदूर, आज चूंकि मजदूर दिवस भी है, आज उनकी बात सिर्फ रोजी रोटी कमाने को लेकर नहीं होनी चाहिए, उन कर्म योगियों की बात होनी चाहिए जिन्होंने अपने कर्म के बदौलत इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने में अपनी महती भूमिका जो है निभाई है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल इसी के साथ जो लोग लगातार कह रहे हैं कि सर लॉकडाउन तो बढ़ाया गया तो केसेस कम होने चाहिए थे, तो केसेस अगर कम नहीं हो रहे हैं तो क्या इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन है? या फिर ये ऐसे में तो ये लॉकडाउन को सरकार जो है 1 महीने तक, 2 महीने तक भी चला सकती है? क्या ये लोग लगातार पूछ रहे हैं कि ऐसे समय में जब एक क्लियर कट एजेंडा जो होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तो नेशनल प्लान की बात की थी। अभी वैक्सीनेशन में आप देखिए, झारखंड में वैक्सीनेशन शुरू होने वाला था, लेकिन पता चला कि भैया वैक्सीन है ही नहीं, और वहीं पर केंद्र जो है कुछ अलग कर रहा है, राज्य कुछ अलग कर रहे हैं, वैक्सीन कंपनीज कुछ बोल रही हैं, लेकिन अंततोगत्वा वैक्सीन तो नहीं मिल रहा है ना। जिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के सहारे हम कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते थे, वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है अब लेट हो रहा है और कहीं ना कहीं एक नई चुनौती के रूप में आगे उभरेगा। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि इस लॉकडाउन को कितना लंबा जो है लगाए रखने की जरूरत है या फिर जरूरत नहीं है। बहुत तरह के अलग अलग तर्क हैं। एक तर्क यह है कि लॉकडाउन लगा
मिनी लॉकडाउन जो ये स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नाम पे लगाया गया, इसे फिर बढ़ाया गया, इसमें टाइमिंग भी कम किए गए, लेकिन केसेस में कमी नहीं आई। दूसरा तर्क इसके पीछे है कि जब आप टाइमिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप सुबह से 2 बजे तक ही दुकानों पर स्ट्रेच कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ ज्यादा उमड़ रही है, अगर इसको 12 तक स्ट्रेच कर दें तो और ज्यादा उमड़ेगी। यानी कि टाइमिंग घटाने को लेकर भी 2 तरीके के तर्क आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई अपनी मांग को रख रहा है, न्याय मांगने का जो है सरकारों के साथ, उनकी आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई है उसको अगर हटाने का प्रयास कर रहा है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लोगों को हक है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आवाजों को उठाएं। अब यहां पर ऐसे समय में अलग अलग तर्क हैं दोस्तों, अलग अलग सभी की चीज के तर्क नजर आ रहे हैं यहां पर। तो जो उसमें जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज अभी भी वही है जहां से हमने कहानी को शुरुआत किया था। पहली लहर में भी आपने देखा कहीं ना कहीं संक्रमण के केसेस एक चुनौती के रूप में उभरकर सामने आ रहे थे। तैयारी उस वक्त करनी थी, लेकिन उस वक्त जब हमको तैयारी करनी थी झारखंड को, तो इसलिए लॉकडाउन को एक समय तक जो है सही माना गया था कि चलो ठीक है, लोग चेन को तोड़ने के लिए जो है जरूरी था, क्योंकि नया था, उसके बारे में उतना आइडिया नहीं था। बहुत सारी अब गरीब कह रहे हैं कि भाई दिहाड़ी मजदूर करें कि कोरोना से मरें या फिर भूखे मरें। राशन कार्ड धारियों को तो सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 30 मई तक उनको मई और जून का अनाज दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि बाकी लोगों का क्या होगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके राशन कार्ड नहीं बन पाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो मजदूर जो नौकरी की तलाश में झारखंड से निकलकर बाहर गए थे, क्योंकि यहां जब देखा कि भैया यहां रोजगार तो मिल नहीं रहा है उतना, तो मुख्यमंत्री जी के बातों पर कितना भरोसा वो करते, चले गए अपने अपनी जगह पर। वो जब वापस आ रहे हैं तो उनके लिए क्या राज्य सरकार के पास कोई प्लान है? कोई प्लान मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ा प्लान सरकार के पास इस वक्त नजर आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ 2 महत्वपूर्ण चीजें हुई है। अब ऑक्सीजन बेड की किल्लत को हटाने के लिए जो है कहीं ना कहीं 70% बेड आरक्षित करने का निर्णय दिया गया है। बड़े अस्पतालों को 50 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था भी करनी होगी और छोटे अस्पतालों को भी अतिरिक्त बेड की व्यवस्था को कहा गया। हालांकि उनको कम बेड अतिरिक्त व्यवस्था करने की बात की गई, लेकिन साफ तौर पर बड़े अस्पतालों के लिए जो है कहा गया है। और 70% बेड हर हाल में कोविड पेशेंट के लिए आरक्षित करना होगा। यह निर्णय जो है सरकार ने लिया है। तो यहां पर एक कंक्लूजन बन के निकलकर सामने आ रहा है कि लोग क्या करें, ये लॉकडाउन कितना बढ़ेगा। मुझे लगता है कि हो सकता है संक्रमण में जिस तरीके से रफ्तार जो दिख रही है, एक बार और हेमंत सरकार इसको बढ़ा सकती है। हालांकि मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे जहां तक लग रहा है, जितना मैं डेटा रिसर्च कर रहा हूं, क्योंकि देखिए अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया होता तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद और जल्दी बनती, क्योंकि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाते। लेकिन अभी इसमें चूंकि लेट हो गया, तो मुझे लग रहा है कि सरकार जो है अब संक्रमण की पीक, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि मई के 15 तारीख तक जो है संक्रमण पीक की ओर जाएगा, तो अब देखने वाली बात है कि हेमंत सरकार किस तरीके का फैसला लेती है। आपके जो राय है दोस्तों वो जरूर दे दीजिएगा, और मैं आपकी राय को प्रमुखता के साथ आगे पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मैं अपनी राय को थोपने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं लॉकडाउन के साथ हूं, ना ही मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूं। तो आप लोगों की जो राय है वो मैं सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। फटाफट जो है कमेंट कीजिए और अपनी राय जरूर जो है हम तक पहुंचाइए, ताकि हम सरकार और सत्ता के सिंहासन पर जो लोग बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।